दोस्तों, एक खबर बड़ा तेज रफ्तार से उठ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और खासकर मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ गड़बड़ है। यह खबर इसलिए उठ रही है क्योंकि जैसे जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन पास आ रहे हैं, वैसे वैसे साधु संतों से लेकर शंकराचार्य नाराज चल रहे हैं। यह हर कोई जानता है। योगी आदित्यनाथ नाथ परंपरा से आते हैं, नाथ संप्रदाय से आते हैं, वो भी संत हैं। और ऐसे में शंकराचार्य जो लगातार दावा कर रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा अधूरे राम मंदिर की नहीं होनी चाहिए, उसको लेकर खुलकर अब तक योगी आदित्यनाथ ने कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन जो बयान अभी हाल ही में इंडिया टीवी के कार्यक्रम पर योगी आदित्यनाथ ने दिया है, उसे मोदी से जोड़कर देखा जा रहा है। यानी यह माना जा रहा है कि शंकराचार्य, साधु संत और तमाम पुजारियों के साथ साथ हिंदू जनता के साथ योगी आदित्यनाथ आकर खड़े हो गए। वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक संत, एक हिंदू के तौर पर बीजेपी से भिड़ने के लिए तैयार है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। आज आपको अपनी इस वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूं कि कैसे योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने पूरी बीजेपी में हड़कंप मचा दिया, भूचाल ला दिया है। यह खबर इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाती है कि जब एक व्यक्ति पार्टी से ऊपर, देश से ऊपर और सनातन परंपरा से ऊपर खुद को रखने के लिए हर तरह की संभव कोशिश करे, यानी पहले पार्टी से ऊपर हो जाना, फिर खुद को महामानव घोषित कराते हुए देश से ऊपर अपने आप को समझने लगना, और जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र हो तो साधु संत शंकराचार्यों की बात न मानते हुए, सनातन परंपरा का निर्वहन न करते हुए सिर्फ अपनी बात पर अड़ग रहना, यह एक चीज है जिसने कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को बोलने पर मजबूर कर दिया है। आज मैं योगी आदित्यनाथ का एक बयान आपको सुनाने जा रहा हूं, पहले सुन लीजिएगा। हमें कोई दुविधा नहीं, जो अंदर है जो बाहर है। घर के अंदर जैसा कपड़ा पहनते होंगे वैसे कपड़े पहन के बाहर भी जाते हैं, मंचों पे भी जाते हैं। कहीं जाना हो देश में, दुनिया में, वही बाना पहनेंगे। ऐसा थोड़े है कि जो है अलग अलग जगह अलग अलग बाना पहन करके लोगों को बेवकूफ बनाए। ये कोई रंगमंच नहीं है। तो ये इंडिया टीवी का कार्यक्रम चल रहा था दोस्तों। इस कार्यक्रम के अंदर आपने सुना योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है। अब आप ये कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ ने कहीं भी मोदी जी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वो कपड़े नहीं बदलते हैं, वो घर में जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे ही सार्वजनिक तौर पर पहनते हैं, जनता के बीच जाकर ऐसे ही कपड़ों में जाते हैं, मंच पर भी ऐसे ही कपड़ों पर नजर आते हैं, जब सीएम दफ्तर पहुंचते हैं तब भी योगी आदित्यनाथ उन्हीं कपड़ों में नजर आते हैं। दावा तो योगी आदित्यनाथ ने यह भी किया कि जब वो विदेशों में जाते हैं तब भी उन्हीं कपड़ों में नजर आते हैं। खैर, ये बात सच है, कोई झूठ बात नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग तरह के कपड़े पहनकर मैं लोगों को बेवकूफ बनाऊं, यह रंगमंच नहीं है। रणविजय सिंह का ये ट्वीट पढ़ लेना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसमें लिखा कि मैं जैसे कपड़े घर पर पहनता हूं वैसे ही कपड़े बाहर भी पहनता हूं। ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग कपड़े पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाऊं, ये रंगमंच नहीं है सीएम योगी। आप कहेंगे इसमें नाम नहीं लिया है, लेकिन आप जरा दिमाग पर थोड़ा जोर दीजिएगा। वो कौन से एक नेता है जो अलग अलग जगह, चाहे अपने देश के अंदर अलग अलग जगह, चुनावों के दौरान खास तौर पर चुनावों के दौरान अलग अलग जगह प्रचार के लिए गए और अलग अलग जगह जाकर किसने वेशभूषा अपनी बदली है? कौन से वो नेता है? कौन से वो नेता हैं जिन्होंने एक ऐसा सूट पहना था जिस पर उन्हीं का नाम छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था? कौन से वो नेता हैं जो हर प्रदेश से, हर गली मोहल्ले से जबरदस्ती अपना रिश्ता जोड़ते हैं? किसने सियासत को रंगमंच बना दिया योगी आदित्यनाथ के मुताबिक? इसे समझने के लिए सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको इस वीडियो को पॉज करना है, गूगल पर जाना है, प्रधानमंत्री की जगह प्रधानमंत्री लिखकर देख लीजिए, आपको अलग अलग तरह की तस्वीरें नजर आ जाएंगी। खैर, यह योगी आदित्यनाथ का बयान कितना महत्वपूर्ण है, क्यों दिया गया बयान, उसकी एक एक चीज मैं आपको तथ्यों के साथ बता देता हूं। दरअसल आप योगी आदित्यनाथ का बयान देखिएगा। एक बार उन्होंने दिया था बयान राम मंदिर को लेकर ही। उनका कहना था कि उनके गुरु अवैधनाथ जी राम मंदिर आंदोलन से सक्रिय तौर पर जुड़े रहे, यानी कि अवैधनाथ जी का योगदान राम मंदिर आंदोलन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहा। जैसे अडवाणी जी का रहा, मुरली मनोहर जोशी जी का रहा, शंकराचार्यों का रहा, रामानंद संप्रदाय का रहा, निर्मोही अखाड़े का रहा, तमाम अलग अलग साधु संतों के साथ साथ शंकराचार्य, वैसे ही नाथ संप्रदाय का भी बड़ा योगदान रहा है। इस योगदान के जरिए योगी आदित्यनाथ को पूरी उम्मीद थी कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी या इसका श्रेय लेने की बारी आएगी तो नाथ संप्रदाय को दिया जाएगा। लेकिन इसको पूरा हाईजैक करने का काम मोदी जी ने किया। ये बहुत दिनों से बड़ी शालीनता के साथ योगी आदित्यनाथ सुन रहे हैं, एक एक बयान सुन रहे हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का सुन रहे हैं, निश्चलानंद सरस्वती का सुन रहे हैं। आपने नहीं देखा होगा कि किसी साधु संत ने अगर यह बयान दिया कि आधा अधूरा मंदिर बना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसका वो विरोध करते हैं, वो चाहे शंकराचार्य हो, साधु संत, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने कोई बयान दिया, बल्कि बहुत इशारे में, बहुत शालीनता के साथ
मोदी जी को हद में रहने की हिदायत दी गई है कि आपने सियासत को रंगमंच बना दिया है और यह धार्मिक कार्यक्रम है, क्योंकि कार्यक्रम जो इंडिया टीवी पर चल रहा था जिस पर ये बोल रहे थे वो खासकर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ही कार्यक्रम बुलाया गया था। उसमें इस तरह का जवाब देना ये बताता है अपने आप में कि योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर राम मंदिर के मुद्दे को लेकर मोदी जी से भिड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, वरना प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कपड़ों का जिक्र क्यों। खैर, अब इन सब के बीच में आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं दोस्तों जिसने ये पूरा विवाद खड़ा किया था। पहले ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो को देखते ही आप समझ गए होंगे, याद आ गया होगा, जो लगातार खबरें देख रहे हैं उनको पता है ये वीडियो तकरीबन 2 साल पुरानी यानी साल 2021 की है। ये तब की तस्वीर है दोस्तों जब उत्तर प्रदेश में एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना था। उससे पहले मोदी जी पहुंच गए थे दलबल के साथ, अपने वही गाड़ियां, ब्लैक कलर की कार्स, अपने बैक कमांडोज, ये तमाम चीजें। इस पूरी तस्वीर वीडियो में जरा गौर से देखिएगा। योगी आदित्यनाथ पैदल चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। उनके सुरक्षा कर्मी जो है उनके साथ चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के नहीं है, ये मोदी जी के सुरक्षा कर्मी है। लेकिन आपको मोदी जी नजर नहीं आ रहे होंगे क्योंकि मोदी जी कार में सवार थे, वो गाड़ी में बैठे हुए थे। जानते हैं, चाहते योगी आदित्यनाथ संत हैं, मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री, तो उनको बुलाकर बिठाया जा सकता था गाड़ी में, लेकिन उनको बिठाया नहीं गया। मोदी जी ने अपने कद को बता दिया था कि वो चाहे कोई संत हो, महात्मा हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, वो उनके पद से, उनके कद से ऊंचा नहीं है। यही एक वजह है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को न आने की सलाह दी गई। वो अलग है कि रामविलास वेदांती ने जब नसीहत दे डाली मोदी और योगी को, उसके बाद उनको बुलाना पड़ा। इसी बात को लेकर योगी आदित्यनाथ खासे नाराज चल रहे हैं कि इस पूरे मसले को, राम मंदिर के मसले को विवादित नहीं होने देना चाहिए था। लेकिन विवादित किसने कराया? सिर्फ और सिर्फ मोदी ने, सिर्फ उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए, क्योंकि तीसरी बार उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनना है। इस वक्त उनके पास कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे के जरिए वो जनता के बीच जाकर वोट मांग सके। ऐसे में राम मंदिर के मुद्दे को भुनाना उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। और इसी को लेकर जब शंकराचार्य ने आवाज उठाई तो अब योगी आदित्यनाथ भी मैदान में उतर आए। माना यह भी जा रहा है कि जब 2021 में उनका अपमान किया गया था योगी आदित्यनाथ का, अब वक्त आ चुका है कि योगी आदित्यनाथ चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने 2024 के मद्देनजर आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं, मोदी जी को आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं, क्योंकि पहला मसला है राम मंदिर के आंदोलन से जुड़ा हुआ जो नाथ संप्रदाय का था। मोदी जी किसी संप्रदाय से जुड़े नहीं रहे, कोई आंदोलन से सक्रिय तौर पर जुड़े नहीं रहे। रथ पर जरूर सवार हुए थे, लेकिन रथ पर सवार होने का मतलब उस समय और भी कई नेता थे, लेकिन आडवाणी जो रथ के पूरे नेतृत्व करता थे उनको ही 7 तालों में बंद करने का काम किया। ये तमाम चीजें लगातार एक एक संत, एक एक हिंदू देख रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की नाराजगी खास तौर पर इसलिए है, खास तौर पर योगी आदित्यनाथ की नाराजगी इसलिए है कि आप ना तो आपका राम मंदिर के आंदोलन से सक्रिय तौर पर कोई लेना देना, केवल प्रधानमंत्री होने के नाते और अपने सपने को पूरा करने के लिए आप तमाम आंदोलनकारियों का अपमान करते जा रहे हैं। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने 2021 का वो जो अपमान हुआ था उसका तो इंतकाम लिया ही है, साथ ही साथ एक बड़ी चुनौती 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दे दी है, क्योंकि जानते हैं चुनाव तो वाराणसी से ही लड़ेंगे मोदी जी, और अगर वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे तो योगी कभी भी बड़ा खेल कर सकते हैं, और फिर क्या होगा हर कोई जानता है। नमस्कार।